निफ्टी में आज 300 पॉइंट की बढ़त थी और मार्केट पूरे दिन ही गर्म रहा। अच्छे शेयर्स बहुत अच्छी तरीके से भागते हुए नजर आए। कारण क्या था वो हम जानते हैं दोस्तों। कारण ये था कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट का अनचेंज रखा गया है। किसी भी तरीके से रेपो रेट को चेंज नहीं किया गया। अब रेपो रेट होती क्या है दोस्तों, वो रेट जिसपे कि आरबीआई बैंक्स को कर्जा देता है, तो उसकी रेट को कांस्टेंट रखा गया है लगभग 4% पे। तो दोस्तों इस वजह से मार्केट में आज हरियाली नज़र आ रही थी। अब हम निफ्टी पे चल के देखते हैं चार्ट पे कि किस तरह के व्यूज़ हैं। निफ्टी की बात की जाए तो आज गैप अप ओपनिंग के साथ में ये ओपन हुआ और लगभग अपने ऊपरी स्तर पे ही मार्केट बंद हुआ है दोस्तों। और ये देखा जाए तो अपने कुछ 3 दिन पहले के जो रेजिस्टेंस लेवल था वहीं पे क्लोजिंग लेता हुआ नजर आया। तो दोस्तों सेम व्यू हमारे आज भी है कि पिछला जो हाई बनाया था मार्केट ने उससे ऊपर ये सस्टेन करना चाहिए और कुछ दिन की क्लोजिंग उससे ऊपर होनी चाहिए। अगर कुछ दिन की क्लोजिंग उससे कंटिन्यू ऊपर होती है तभी मार्केट में तेजी माने, नहीं तो ये कहीं से भी नीचे की रुख अपना सकता है। ये एफआईएस की चाल भी हो सकती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो कि हमने हमारे चैनल पे डिस्कस किए थे और वो स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज भागते हुए नजर आए। आप अगर हमारे चैनल पे कुछ समय से जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक्स हम यहाँ डिस्कस करते हैं और जब मार्केट भागता है तो सबसे पहले वही स्टॉक्स भागते हुए नजर आते हैं। जरूरी नहीं कि वो बहुत ही सेफर बेट्स हो, बट बहुत अच्छी बेट्स होगी, ये मेरा दावा है दोस्तों। तो उन स्टॉक्स को आज हम डिस्कस करते हैं और इतनी तेजी के बावजूद क्या उनमें पोजीशन बनाने का समय है हम ये भी समझेंगे। तो पहला स्टॉक है देवयानी इंटरनेशनल। आपको पता होगा कि केएफसी, वांगो और यम ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी भी इन्हीं के पास में है दोस्तों। इस स्टॉक को हमने लगभग इस लेवल पे 113 रुपए के लेवल पे डिस्कस किया था। आपको मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और उसके बाद में दोस्तों देखिए क्या गजब की तेजी से स्टॉक ने लगाई है और आज 175 रुपए के आसपास में ये क्लोज हुआ। आज मार्केट में 10% ऊपर चढ़ के बंद हुआ है दोस्तों और इसने हाई लगभग 180 से भी ऊपर का लगा लिया था। तो वहां से जहां से हमने इसको डिस्कस किया है वो कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग 2 महीने के बीच का ही आसपास का ही टाइम पीरियड हुआ होगा और उस बीच में इस स्टॉक ने लगभग 55% के रिटर्न दिए। तो दोस्तों इस तरह की बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक यहां पे डिस्कस किए जाते हैं। अब क्या इसमें अभी भी पोजीशन बनाने का समय है? तो दोस्तों उसके लिए मैं ये कहूंगा कि ये स्टॉक अगर देखा जाए तो मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। इन स्टॉक्स में अगर मार्केट में किसी भी तरह की गिरावट होती है तो गिरावट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इन स्टॉक्स में मैं जनरली आपको बता रहा हूँ अगर आपको पोजीशन बनानी है तो भागते हुए लेवल्स पे मत बनाइए। जब स्टॉक्स अपने हाई से 20% या उससे थोड़ा ज़्यादा गिर जाए तो आप अपनी पोजीशन को इनमें इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपने मेरे कहे अनुसार यहाँ पे पोजीशन बनाई है तो मैं होल्ड करने का ही आपको कहूँगा, इसमें आपको सेलिंग नहीं करनी क्योंकि ये मल्टीबैगर स्टॉक है। और अगर दोस्तों अभी तक आपने पोजीशन नहीं बनाई है तो इसके गिरावट का जरूर इंतजार कीजिएगा। ये स्टॉक ऊपर नीचे होते रहते हैं और अगर इस स्टॉक में आप पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा तो 20% के आसपास की गिरावट में आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों समय आता है, पोजीशन बनती है, बहुत आसानी से स्टॉक्स मिलते हैं, इंतजार कीजिए बस। दोस्तों दूसरा स्टॉक है पॉलीप्लेक्स। इसको भी हमने डिस्कस किया था। वो लेवल लगभग 1325 रुपए का लेवल था और लगभग 4 से 5 महीने ही हुए हैं और इस स्टॉक ने भी वहां से बहुत ही अच्छी तेजी दिखाई और आज 2019 रुपए के प्राइस पे ये क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। तो दोस्तों लगभग 50% की तेजी इस स्टॉक में लगभग 4 to 5 मंथ्स में दिखा चुका है। तो दोस्तों इस तरह की क्वालिटी के स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं। अब क्या इसमें भी पोजीशन बनाने का समय है? तो दोस्तों अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यहाँ इजीली समझ में आ रहा होगा कि आज एक माराबोजू कैंडल बनी है इसमें और वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं। और अगर इस स्टॉक को देखा जाए तो लगभग जब मार्केट गिरता हुआ नजर आ रहा था वहां भी इस स्टॉक में कुछ ज्यादा गिरावट नहीं थी और ये लगभग कंसोलिडेशन ही करता हुआ नजर आया। तो ये स्टॉक यहां से ऊपर भागता हुआ तो साफ नजर आ रहा है क्योंकि दोस्तों गिरावट में गिरावट नहीं हुई इस स्टॉक में और अब चढ़ने के लिए ये सबसे पहले भाग रहा है। तो इस तरह की क्वालिटी के जो स्टॉक्स होते हैं ना दोस्तों वो हमेशा रिलायबल होते हैं और बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स देते हैं आपको जब भी मार्केट चलने लगता है। यहाँ पे वॉल्यूम की वजह से ये और इस समय रिलायबल लग रहा है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और मोमेंट को आप कैप्चर करना जानते हैं तो इस स्टॉक में आप मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं और जिस समय तक स्टॉक भागता है फिर कंसोलिडेशन होता है वहां पे उसको सेल करके निकल सकते हैं। नहीं तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस स्टॉक को जब भी ये आपको लगभग 10 to 15% की डिप पे मिलता है जो कि यहाँ भी मौका आया था, इस तरह के डिप्स पे आप इसको बाय करते चल सकते हैं। अगर इस स्टॉक में आप देखेंगे दोस्तों
तो एक सेम पैटर्न यहाँ पे बहुत समय से चल रहा है। यहाँ बाइंग होती है, कंसोलिडेशन होती है, फिर बाइंग होता है, फिर कंसोलिडेशन, फिर बाइंग, फिर कंसोलिडेशन, फिर बाइंग, फिर कंसोलिडेशन, और दोस्तों अगेन बाइंग, और यहाँ से फिर कंसोलिडेशन हो सकता है, फिर बाइंग आएगी। तो दोस्तों इस तरह के स्टॉक्स बहुत ही रिलायबल होते हैं इस तरह के पैटर्न, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से बना रहे हैं, पोजीशन बनाने के बाद में फ़ायदा भी देते हैं दोस्तों। तो इस स्टॉक के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, और उसको भी मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोनों स्टॉक दोस्तों बेहतरीन है, और जब भी आपको गिरावट में ये मिले, आप इनको आपकी वॉच लिस्ट में नोट करके रख सकते हैं। इन स्टॉक्स को हर गिरावट में खरीदिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छे मल्टीबैगर साबित होंगे भविष्य में। बट दोस्तों एक बेसिक चीज़ है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी है स्टॉक मार्केट में, वो है पेशेंस। अगर आप स्टॉक मार्केट में पेशेंस बनाए रखते हैं तो आपको डेफिनेटली गेन होंगे ही, आपको मार्केट में कभी भी लॉस में कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। अब दोस्तों अगर आपके पैसे अपने हैं और पेशेंस है तो यही सफलता की कुंजी है, मान के चलिए दोस्तों। किसी भी तरह की क्वेश्चन क्वेरी फाइनेंशियल इश्यूज पे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।